प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सबका पठन लेखन सुचारू रूप से चल रहा है। अति उत्तम। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का अंतिम पाठ अर्थात पाठ 19 ऐसे थे बाल कृष्ण भट्ट पढ़ेंगे। आइए पहले यहाँ पाठ के प्रारंभ में दिया इनका परिचय पढ़ लेते हैं। पृष्ठ संख्या 151। ऐसे थे बाल कृष्ण भट्ट। इस पाठ के अंतर्गत बाल कृष्ण भट्ट के जीवन, शिक्षा, साहित्य सेवाओं का वर्णन किया गया है। हिंदी साहित्य को ब्रज भाषा की भावपूर्ण कविताओं के मोहपाश से मुक्त कर खड़ी बोली हिंदी गद्य के उपयोगी, व्यावहारिक एवं यथार्थ धरातल पर प्रतिष्ठित करने में जिन लेखकों ने अपना योगदान दिया, उनमें बाल कृष्ण भट्ट का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। बच्चों, खड़ी बोली हिंदी जो हमारी आज की जो हिंदी है उसका ही आधार कह सकते हैं। तो जो भारतेंदु युग के पहले ब्रज भाषा में ही काव्य रचना होती थी। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली का विकास तेजी से हुआ। तो इससे पहले काव्य रचनाएं ही होती थी और वो भी ब्रज भाषा में। तो जो आज की मानक हिंदी मतलब जो स्टैंडर्ड हिंदी है, उसका मूल आधार खड़ी बोली हिंदी ही है। तो आगे है कन्फ्यूशियस का कथन। श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी में कम और करनी में ज़्यादा विश्वास करते हैं। बिल्कुल सही कथन है। इसका तात्पर्य है कि श्रेष्ठ बातें करके नहीं बल्कि काम करके बना जा सकता है। तो अब पाठ प्रारंभ करते हैं। ब्रज भाषा की सरस भावपूर्ण कविताओं के मोहपाश से, मोहपाश होता है प्यार का बंधन, मतलब प्रेम। जो लोग थे उन्हें ब्रज भाषा की जो कविताएं थी बहुत अच्छी लगती थी, बहुत मधुर लगती थी, उनसे वो बहुत प्रेम करते थे। तो उन कविताओं के मोहपाश से मुक्ति दिलाकर खड़ी बोली हिंदी को गद्य के विचारपूर्ण धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार, नाटककार और पत्रकार थे पंडित बाल कृष्ण भट्ट, जिनका पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो पहले जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि पहले ब्रज भाषा में काव्य रचना होती थी, कविताएं ही लिखी जाती थी। तो जब ये जो खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ तो इसमें गद्य में मतलब प्रोज में अपने विचार लेखकों ने प्रकट करने शुरू कर दिए, मतलब गद्य में प्रोज में रचनाएं लिखी जाने लगी। तो इसका जो ये जब कब से शुरू हुआ, भारतेंदु युग से। तो भारतेंदु युग के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, तो इसलिए उनके नाम से इस युग का नाम ही भारतेंदु युग पड़ गया। तो जो आधुनिक हिंदी साहित्य है उसका सृजन इन्हीं के काल में प्रारंभ हुआ था। तो इस युग के लेखकों में पंडित बाल कृष्ण भट्ट का नाम भी बड़े सम्मान से लिया जाता है। उनका जन्म 3 जून 1844 को प्रयाग के एक प्रतिष्ठित मतलब ऑनरेबल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित वेणी प्रसाद था। उनकी माता अपने पति की अपेक्षा अधिक पढ़ी लिखी और विदुषी थी। उनकी शिक्षाओं का प्रभाव बालक बालकृष्ण पर बहुत अधिक पड़ा। स्कूल में 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भट्ट जी ने घर पर ही संस्कृत का अध्ययन किया। संस्कृत के अतिरिक्त उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान हो गया। वे अपने सिद्धांतों मतलब उसूलों मीन्स प्रिंसिपल्स और जीवन मूल्यों मतलब लाइफ वैल्यूज़ के प्रति इतने दृढ़ प्रतिज्ञ थे। दृढ़ प्रतिज्ञ मीन्स डिटर्मिन्ड थे कि दूसरों का हस्तक्षेप मतलब इंटरफेरेंस करना उन्हें नहीं सुहाता था। सुहाना मतलब अच्छा लगना, मतलब ये नहीं सुहाता था, अच्छा नहीं लगता था। प्रारंभ में उन्होंने कुछ समय तक व्यापार का कार्य किया।
वे कुछ समय तक कायस्थ पाठशाला प्रयाग में संस्कृत के अध्यापक भी रहे, किंतु उनका मन किसी कार्य में नहीं रमा, मतलब नहीं लगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने से प्रभावित होकर उन्होंने हिंदी साहित्य सेवा का व्रत ले लिया। प्रारंभ से ही उनकी रुचि साहित्य सेवा की ओर थी, अतः वे आजीवन हिंदी साहित्य की उन्नति और सेवा में लगे रहे। बाल कृष्ण भट्ट जी ने आँख, नाक, कान, बातचीत जैसे साधारण विषयों पर बड़े ही सारगर्भित मतलब एक्सप्रेस्ड इन अ क्लियर एंड डायरेक्ट वे, तो बड़े ही सारगर्भित निबंध लिखे हैं। आत्मनिर्भरता, चारु चरित्र जैसे गंभीर विषयों के साथ उन्होंने साहित्यिक और सामाजिक विषयों पर भी अपनी लेखनी चलाई है। उनके निबंध संग्रह के नाम साहित्य सुमन और भट्ट निबंधावली है। उनके निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये सुरुचि संपन्न मतलब इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ कल्पना की ऊंची उड़ान भी भरते हैं और शिष्ट हास्य व्यंग्य से भरपूर हैं। शिष्ट हास्य व्यंग्य, यू कैन से पोलाइट कॉमेडी। उनकी तुलना अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार चार्ल्स लैम्ब से की जा सकती है। उन्होंने दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल जैसे मौलिक नाटकों की रचना करने के साथ बंगला और संस्कृत भाषा के नाटकों का अनुवाद भी हिंदी में किया है, जिनमें वेणी संहार, मृच्छकटिक और पद्मावती आदि प्रमुख हैं। उनके द्वारा रचित नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यासों ने साहित्य के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान बनाया। भट्ट जी एक अच्छे और सफल पत्रकार भी थे, मतलब जर्नलिस्ट। हिंदी के प्रचार के लिए उन्होंने प्रयाग में हिंदी वर्धनी नामक सभा की स्थापना की। उस सभा की ओर से हिंदी मासिक पत्र मतलब मंथली लेटर हिंदी प्रदीप का प्रकाशन भी किया। वे 32 वर्षों तक इसके संपादक रहे, मतलब एडिटर, और इसे नियमित रूप से चलाते रहे। हिंदी प्रदीप के अतिरिक्त उन्होंने 2-3 अन्य पत्रिकाओं का संपादन भी किया। हिंदी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर के संपादन में उन्होंने बाबू श्याम सुंदर दास तथा रामचंद्र शुक्ल जी के साथ भी कार्य किया। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त आदि उनके समकालीन लेखक थे, मतलब उनके समय के। भाषा की दृष्टि से अपने समय के लेखकों में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। उन्होंने अपनी रचनाओं में यथासंभव शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया। भावों के अनुकूल शब्दों का चुनाव करने में वे बड़े कुशल थे। कहावतों और मुहावरों के प्रयोग ने उनकी भाषा में 4 चांद लगा दिए हैं। उनकी भाषा में पूर्वीपन मतलब ईस्टर्न स्टाइल यू कैन से की झलक दिखाई देती है। जैसे समझा बुझा के स्थान पर समझाए बुझाए लिखा गया है। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी किया गया है, जिससे भाषा जीवंत और विचार चित्ताकर्षक हो गए हैं। चित्ताकर्षक मतलब चित्त को आकर्षित करने वाले। वे हिंदी की परिधि का मतलब परिधि क्या होता है, घेरा मतलब
हिंदी को और विस्तृत करना चाहते थे, उसे और सब तरफ फैलाना चाहते थे। तो वे हिंदी की परिधि का विस्तार करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भाषा का प्रयोग विषय एवं प्रसंग के अनुरूप ही किया है। भट्ट जी की लेखन शैली के कई रूप उनके निबंधों, नाटकों और उपन्यासों में दिखाई देते हैं। शैली ही लेखक के व्यक्तित्व की परिचायक होती है। इस कथन की पूर्ण सार्थकता उनके निबंधों, उपन्यासों तथा नाटकों में दिखाई देती है। विचारात्मक शैली का प्रयोग उन्होंने गंभीर विषयों पर निबंध लिखते समय किया है। विषय की विस्तृत विवेचना करना, गंभीर चिंतन करना, तर्क के साथ व्यंग्य का समावेश करना आदि उनकी प्रमुख विशेषताएं थीं। वर्णनात्मक शैली का प्रयोग, वर्णनात्मक शैली यू कैन से डिस्क्रिप्टिव स्टाइल का प्रयोग उन्होंने व्यावहारिक तथा सामाजिक विषयों के निबंध और नाटकों में किया है। उनके उपन्यास भी इसी शैली में लिखे गए हैं। भाषा सरल और मुहावरेदार है। भावात्मक शैली का प्रयोग साहित्यिक निबंधों में किया गया है। इसे भट्ट की प्रतिनिधि शैली मीन्स यू कैन से रिप्रेजेंटेटिव स्टाइल कहा जा सकता है। व्यंग्यात्मक शैली में हास्य और व्यंग्य की प्रधानता है। उनके लेखन में उर्दू के शब्दों की अधिकता है। वाक्य छोटे छोटे और प्रभावशाली हैं। इस प्रकार भारतेंदु काल के निबंध लेखकों में भट्ट जी का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। उन्होंने अपनी मौलिक मतलब ओरिजिनल और अनुदित मतलब ट्रांसलेटेड जिनका उन्होंने अनुवाद किया है, और अनुदित रचनाओं के द्वारा हिंदी गद्य साहित्य को उस समय समृद्ध किया, रिच किया। मतलब जिस समय खड़ी बोली हिंदी अपना रास्ता बना रही थी तथा हिंदी में मौलिक गद्य रचनाओं का सर्वथा अभाव था। तो उस समय हिंदी में गद्य रचनाएं नहीं लिखी जाती थी, जिस समय इन्होंने अपने ये निबंध और अपना जो साहित्य रचा। तो बच्चों, आज आपने हिंदी साहित्य के महान लेखक पंडित बाल कृष्ण भट्ट के विषय में जाना। अगली बार इस पाठ के प्रश्नोत्तर व अभ्यास कार्य करेंगे। एंड चिल्ड्रन, नाउ आई शैल स्टार्ट शेयरिंग grade 8 lessons 2 from your Hindi book सुनहरी धूप. If your book is different, you tell me now itself so that I can start that one. According to your comments regarding the Hindi book, I will take my decision of following the book for grade 8. So be quick in sending your replies. Okay, till then, goodbye.